देखिए, भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने से भारत के फैसले पर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई है, क्योंकि वह इस क्षेत्र को नेपाल अपना हिस्सा मानता है। नेपाल का कहना है कि भारत ने हमारे जमीन पर कब्जा किया है। जिस तरह से चीन ने भारत के जमीन पर कब्जा किया, उसी तरह से भारत ने हमारे जमीन पर कब्जा किया है। तो आखिर विवाद क्या है, भारत का रुख क्या होगा, सीमा विवादों का समाधान कैसे होगा? देखिए, 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत में आना होता है और भारत और चीन के बीच कई प्रकार के मुद्दों पर बातें होती है और अंततः दोनों देश 2020 के बाद यानी कि 5 साल के बाद फिर से एक साथ ट्रेड डील में आते हैं और व्यापार के लिए राजी होते हैं। चीन और भारत ने व्यापार के लिए जो रास्ता चुना है वह है लिपुलेख दर्रा। अब नेपाल यहाँ पर बीच में अड़िंगा लगा रहा है कि अगर आप दोनों देश ने व्यापार के लिए समझौता किया था तो मुझे क्यों नहीं शामिल किया। यह लिपुलेख दर्रा भारत का हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा है। अगर भारत यहाँ से चीन तक माल पहुँचाएगा तो पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा नेपाल का मानना है। देखिए, थोड़ा मैप से समझ लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। ये जो डिस्प्यूट चल रहा है नेपाल और भारत का लिपुलेख दर्रा को लेकर, आखिर वो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आप देखिए, तो भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है पिथौरागढ़ और इसी पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है लिपुलेखा दर्जा। यह जो आप देख रहे हैं लिपुलेखा दर्जा है और ज़्यादा इम्पोर्ट यहीं से होता है। यही मतलब आने जाने का रास्ता है चाइना, क्योंकि यहाँ किसकी सीमा लगती है? चीन यानी तिब्बत की सीमा लगती है और यहीं पर नेपाल की भी सीमा लगती है और भारत की भी सीमा यहीं पर है, यानी कि त्रिकोणीय शंकु है। अब तक नेपाल यही नहीं रुका। नेपाल ने क्या बोला कि लिपुलेख दर्रा तो हमारा है ही, इसके साथ साथ काला पानी भी हमारा है और लिम्पियाथुरा भी हमारा है। अब देखिए जरा, भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर आने वाले तीनों स्थानों को नेपाल अपना हिस्सा बता रहा है। हालांकि नेपाल ऐसी पहली बार नहीं कर रहा है, इसके पहले भी और कई बात उन्होंने कर चुका है। 2015 में भी नेपाल ने ऐसी बात करी थी, जब हमारे देश के पीएम जो चीन के राष्ट्रपति से मिलने गए थे और उसी दौरान भी एक समझौता होना था व्यापार को लेकर। उस समय भी नेपाल ने अड़िंगा लगाया था और क्या बोला कि अगर लिपुलेख दर्रे से कोई माल गुजरा तो यह अच्छी बात नहीं होगी। उस वक्त नेपाल ने भारत को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन चीन के राष्ट्रपति को डिप्लोमेटिक नोटिस थमा दिया और बोला कि देखो भाई, हम अपने रास्ते से तुम्हारा माल भारत जाने नहीं देंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि अगले महीने में 1 सितंबर को नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा है वो भारत आ रहे हैं प्रधानमंत्री के बुलावे पर, और फिर उसके बाद चाइना और भारत और नेपाल की मुलाकात एससीओ समिट में भी होने वाली है। तो शायद इस मुद्दे पर वहाँ भी बात जरूर होगी, क्योंकि तीनों देश का मुद्दा और मामला बहुत गंभीर है और शायद कुछ समस्या का सलूशन निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है।